अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बेबी फ़्रॉक की कटिंग। साइड चुन वाली फ़्रॉक भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें जो चुनें आएंगी वो साइड में आएंगी, कमर पे आएंगी। फ़्रॉक की कटिंग करने से पहले हम मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच शोल्डर पे हम निशान लगाएंगे। देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ। इसी तरह 2.5 इंच का निशान हम थोड़े नीचे भी लगाएंगे ताकि हमारी मार्किंग सीधी आए, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। अब हम 2.5 इंच लगा चुके हैं। अब हम कंधों का यानी आर्म होल का निशान लगाएंगे, वो है 5 इंच। और नीचे चुने आएंगी तो हम यहाँ पे ले रहे हैं और 3 इंच। और जो नीचे कमर तक कटिंग करेंगे तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह जिस तरह मैं लगा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कटिंग की कोई स्टेप निकल ना जाए। तो देखें व्यूअर्स, 8 इंच अब हम अपनी लेंथ, फ्रॉक की लेंथ लेंगे। मुझे 20 लेंथ लेनी है कटिंग के साथ। कटिंग के साथ आप जिस भी बच्ची की या आप अपनी या आप किसी की भी बना रहे हैं, आप उसके हिसाब से लेंथ लेंगे। तो हमने यहाँ 20 इंच पे चारों तरफ से लेंथ लगा ली है और निशान लगा लिया है। यहाँ पे हमने 8 इंच मुझे कम लग रहा था तो मैंने यहाँ पे 9 इंच कर लिया है। 5 इंच आर्म होल का और 4 इंच हमारे कमर तक का जो आएगा बेबी फ्रॉक में। 4 इंच कमर तक निशान लगाने के बाद और लेंथ की लंबाई लेने के बाद अब हम इसे कट कर लेंगे। सिंपल जिस तरह निशान लगाया सीधा सीधा कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी कोई बात या मेरी कोई कटिंग या मेरी कोई मेजरमेंट समझ ना आई हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। कटिंग करने के बाद हमारा जो ये स्क्वायर पीस है ये हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखेंगे। देखें जिस तरह मैंने किया है, 1/2 इंच ऊपर, 1/2 इंच नीचे और साइड से हमें बाहर निकाल के रखना है ताकि जब हम स्टिचिंग करें तो हमारा कपड़ा छोटा ना पड़े। ये हमें स्टिचिंग की हमने जगह छोड़ी है। इस तरह कपड़े की सेटिंग करने के बाद अब हम अपने फ्रॉक की शोल्डर का निशान लगाएंगे और चेस्ट की फिटिंग का भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमने शोल्डर का निशान लिया है 4 इंच। कपड़ा फोल्ड हुआ है तो 4 इंच। जब हम कपड़े को ओपन करेंगे तो हमारा 8 इंच हो जाएगा। अब इसके बाद हम 5 इंच हमने शोल्डर का, जैसे मैंने शुरू में बताया था, 5 इंच आर्म होल का हम निशान लगाएंगे। हमने लगा चुके हैं और अब हम इस तरह सीधा निशान लगा लेंगे। ये हमारे आर्म होल का निशान लग गया है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपके कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते। चेस्ट की फिटिंग का निशान हमने 5 इंच लगाया है, 5 इंच। और अब यहाँ से हम कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे 4 इंच। और यहाँ से हम हाफ 1 इंच या 1.5 इंच बड़ा रख लेंगे। ये हमारी कटिंग का है। यहाँ देखें जैसा मैं 1.5 इंच बड़ा रख रही हूँ, यहाँ से भी आपको 1.5 इंच बड़ा रखना है और नीचे से भी 1.5 इंच का बड़ा रखना है। अब हम यहाँ से निशान को मैच कर देंगे यानी मिला देंगे। तो मिला चुकी हूँ मैं। और अब यहाँ से हम गोलाई का आर्म होल का निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान लगाने के लिए आप अपने अंदाजे से लगा सकती हैं। 1 इंच या 1/2 इंच के नीचे से जगह छोड़ के आप गोलाई का निशान लगा सकती हैं। अब ऊपर से हम इस तरह कटिंग कर लेंगे जिस तरह मैं कर रही हूँ। और अब शोल्डर के और चेस्ट और कमर के जो फिटिंग के निशान हमने लगाए हैं इसको कट कर लेंगे हम। तो देखें इस तरह मैं कट कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह आपको कट करना है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इस फ्रॉक की कटिंग शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, हमने जो कट किया था वो इस तरह हमारे यहाँ चुने आएंगी और हम यहाँ इसको इस तरह रख के स्टिच करेंगे। फ्रॉक की कटिंग करने के लिए हमने अपने कपड़े की यानी फैब्रिक की 4 तह लगाई थी। तो वो एक साइड से हमारी स्टिच हुई हुई थी यानी जुड़ी हुई थी, तो हमने इसको कट कर लिया है। तो ये देखें 4 तह हैं हमारी। और इसकी भी हमें जो हमने अपने शोल्डर और कमर तक के जो हमने फिटिंग की कटिंग करी है वो भी 4 तह हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें बिल्कुल आपको इसी तरह करना है। आप लोगों को अगर कोई अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रॉक की जो कटिंग की है हमने वो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। शोल्डर और कमर तक की जो हमने कटिंग करी थी वो 4 पीस हमारे, इसलिए 2 हमारे आगे की तरफ जोड़ेंगे और 2 हमारे पीछे की तरफ जोड़ेंगे। तो इसलिए हमारे 4 पीस हैं। और इस तरह हम हमारी जो फ्रॉक होगी, जो बेबी फ्रॉक हमने कटिंग करी है, उसमें इस तरह चुने आएंगी। चुने देने के बाद हम इस जो हमारे शोल्डर और कमर तक के 4 पीस हैं इसको इस तरह स्टिच करेंगे। फ्रॉक की लंबाई कटिंग करने के बाद जो हमारा कपड़ा बच गया था उसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। चौड़ाई हमने आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और लंबाई हमने 5 इंच ले ली है। हाफ स्लीव्स बना रहे हैं तो हाफ स्लीव्स में हमने 5 इंच लंबाई ली है। चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह रखना है आपको। और अब हम 2.5 इंच यानी आर्म होल का 2.5 इंच निशान लगाएंगे
और गोलाई देके सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को कटिंग सिखाई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करना तो भूलिएगा ही मत, ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। अगर आप इस फ्रॉक की स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्लीव्स के ऊपर नीचे कट का निशान लगाएंगे, ये हमारे सेंटर का निशान है। इससे पहले मैं बचे हुए कपड़े से फ्रॉक की कटिंग भी सिखा चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक ऊपर गोल निशान पे दे दिया है। अल्लाह हाफिज़।